जब भी धरती पर बुरे वक्त की बात की जाती है तो उसमें दूसरे विश्व युद्ध का नाम जरूर आता है। इस विश्व युद्ध में ना जाने कितने बेकसूर लोगों ने बेवजह अपनी जान गंवाई, ना जाने कितने ही घरों के चिराग इस विश्व युद्ध ने छीन लिए। इस भयंकर विश्व युद्ध में कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिन्हें मौत मिली भी, तो वो भी खतरनाक टॉर्चर के बाद। बच्चों से लेकर महिलाओं तक किसी को भी नहीं बख्शा गया। क्या था ये टॉर्चर, चलिए जानते हैं इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये कहानी है यूनिट 731 की। ये यूनिट जापानी सेना की एक यूनिट हुआ करती थी। असल में इस यूनिट का काम था जापान में बनने वाले बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों को टेस्ट करना। लेकिन इस टेस्ट को अंजाम देने के लिए वे लोग उन कैदियों का इस्तेमाल करते थे जो कि जापान की जेलों में बंद होते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3000 के करीब कैदियों पर यहाँ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से अधिकतर चीन के कैदी थे। लेकिन इसके अलावा रूसी, ब्रिटिश और अमेरिकी कैदियों पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए। कहा जाता है कि ये तो सिर्फ वे आंकड़े हैं जो सरकार ने जारी किए थे। असल में यह आंकड़ा इससे भी कहीं अधिक था। 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध 1945 तक चला था। इन 6 सालों में इस यूनिट ने भी जमकर अपना काम किया। इस यूनिट ने सबसे पहले ठंड को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट किया। दरअसल यूनिट के लोग जानना चाहते थे कि आखिर इंसान कितनी ठंड बर्दाश्त कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जेल से कुछ कैदियों को चुना, फिर उन्हें बिना कपड़ों के उन बर्फीली पहाड़ों पर खड़ा कर दिया जहां का तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच था। उन कैदियों को बिना कपड़ों के वहां सिर्फ खड़ा ही नहीं किया गया, बल्कि उन पर नजर रखने के लिए हमेशा 2 सैनिकों को भी रखा जाता था, जिनका काम था उन पर बाल्टियों में ठंडा पानी भरकर समय समय पर डालना। उन कैदियों पर तब तक पानी डाला जाता जब तक उनका शरीर पत्थर की तरह नहीं हो जाता। इसी के साथ वे कैदियों को डंडे से मारते भी थे, वो भी सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कैदी का शरीर ठंड से जम गया है या नहीं। फिर जब उन्हें लगता कि कैदी का शरीर पत्थर की तरह हो गया है तो वे उसे डॉक्टर के पास ले जाते। यहाँ भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं करते, बल्कि वे भी उन पर एक्सपेरिमेंट करते। वे कैदी को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए उस पर खौलता पानी डाल देते। इस यूनिट ने अपना दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें कैदियों के शरीर के अंदर जानबूझकर वायरस डाला जाता था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर बीमारी अपना काम कैसे करती है और इससे शरीर के अंदर क्या बदलाव होता है। वायरस के जाते ही जैसे ही कोई कैदी बीमार हो जाता तो वे उसे एक्सपेरिमेंट के लिए टेबल पर लिटा देते। फिर यहाँ वे बिना एनेस्थीसिया के कैदी के शरीर पर चीड़-फाड़ करनी शुरू कर देते। जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता उन्हें लॉगस के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसमें वे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर गोली लगने के बाद इंसान के शरीर में होता क्या है। इसके लिए उन्होंने एक कैदी को पहले खंबे से बांध दिया। पहले उसे पास से, फिर थोड़ी दूर से, फिर और थोड़ी दूर से उस पर गोलियां चलाई जाती। जब कैदी का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता तो उसे एक्सपेरिमेंट टेबल पर रख दिया जाता। फिर उसके शरीर को चीर कर देखा जाता कि आखिर कौन सी गोली ने क्या काम किया है। इसी के साथ कुछ जिंदा कैदियों के पास तो ग्रेनेड भी फेंके जाते। इसे पता लगाने की कोशिश की जाती कि आखिर ग्रेनेड कितना भयंकर है, और अगर कोई शख्स ग्रेनेड को इतनी पास से झेलता है तो उसके शरीर के साथ क्या होता है। एक डॉक्टर ने काफी सालों के बाद बताया कि जब वे एक गैस वेपन को टेस्ट कर रहे थे तो उस समय हवा के कारण वह गैस डॉक्टर की तरफ भी आ गई थी। इससे वे लोग बाल बाल बच पाए थे। इसके बाद किया गया
प्रेशर चैम्बर एक्सपेरिमेंट। इसमें वे लोग कैदी को एक कंटेनर के अंदर डालते जिसमें हवा का प्रेशर इतना बढ़ा दिया जाता कि सबसे पहले तो कैदी की आंखें ही फटकर बाहर आ जाती। बताया जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट में कई कैदियों की मौत हुई थी। यही नहीं, कुछ कैदियों को स्पिनिंग व्हील के अंदर बिठाकर उन पर 25 से 30 जी का फोर्स टेस्ट किया गया। इसमें भी न जाने कितने ही कैदियों ने अपनी जान गंवा दी। फिर समय आया सबसे घातक एक्सपेरिमेंट करने का। दरअसल जापान की सरकार का उस समय मानना था कि अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होंगे तो हमारा युद्ध में नुकसान कम से कम होगा, और इन डॉक्टर्स को ट्रेन करने के लिए कैदियों का और से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया गया। किसी भी कैदी को कभी भी जेल से लाकर लैब में रख दिया जाता। फिर डॉक्टर्स जिंदा ही उस कैदी का कोई भी अंग काट देते, पहले हाथ, फिर पैर, फिर गर्दन। इस तरह कैदी का एक एक अंग काटा जाता। एक डॉक्टर ने खुद ये बात बताई कि उन्हें एक कैदी को इस तरह काटने में 90 मिनट का समय लगता था। फिर यहाँ शुरू हुआ सेक्सुअल इन्फेस्टेशन का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कैदियों को महिला कैदियों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता। अगर कोई भी कैदी यह सब करने से मना करता तो उसे गोली मार दी जाती। इस डर से सभी कैदी ये सब करने के लिए हामी भर देते। लेकिन यहाँ उन्हें संबंध बनाने से पहले उनके गुप्त अंगों में एक वायरस डाला जाता। दरअसल यूनिट 731 यह जानना चाहती थी कि सिफिलिस जैसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी आखिर फैलती कैसे है। इसके अलावा कई महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी बनाया जाता था, ताकि यह देखा जा सके कि नवजात पर उस वायरस का क्या असर होता है। इस क्रम में तो कई महिलाओं की मौत भी हो जाती थी। आज भी माना जाता है कि कई बच्चे इस एक्सपेरिमेंट के बाद वहां पैदा भी हुए, लेकिन कोई भी वहां से जिंदा बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उनके साथ भी वहां खतरनाक एक्सपेरिमेंट ही किए गए। एक बहुत ही लंबे समय तक इस यूनिट ने खुफिया तरीके से अपना काम किया और किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर समय आया 2018 का, जब द गार्डियन ने इस यूनिट पर एक रिपोर्ट निकाली। दरअसल जापान ने खुद इस रिपोर्ट को इन्हें दिया था। जब ये बात दुनिया के सामने आई तो इस यूनिट को लेकर कई सवाल उठे। कमाल की बात ये रही कि जो भी लोग इस यूनिट में काम कर चुके थे, उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट को लेकर हामी भरी और कहा कि हाँ, यहाँ इस तरह के काम किए जाते थे। जानकारी के मुताबिक इस यूनिट की मेन ब्रांच हार्बिन के पिंगफैंग जिले में थी, जो कि अब चीन में है। इसकी कई और भी ब्रांच वहां हुआ करती थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन सारी प्रयोगशालाओं में खतरनाक प्रयोग करने का काम रुक गया और ये जगहें वीरान हो गईं। अब इनमें से कई जगहों पर तो लोग घूमने के लिहाज से भी आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको हमारी ये मेहनत कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।